क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं आत्मा को शांति मिल जाती है और कुछ का मानना है कि अधूरी इच्छाएं उन्हें यहीं इसी दुनिया में रोक लेती हैं। भारत के गुजरात राज्य में स्थित सूरत शहर से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही फिजा बदल जाती है। डूमस बीच। पहली नज़र में ये एक खूबसूरत किनारा दिखता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है यहाँ की काली रेत। लोग कहते हैं कि ये रेत काली नहीं है, बल्कि सदियों से जलाई गई लाशों की राख इसमें घुली हुई है। आज के इस वीडियो में हम डूमस बीच की उन अंधेरी गहराइयों में उतरेंगे जहाँ से लौटकर आना नामुमकिन है। अगर आप अकेले हैं तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि अगले 20 मिनट आपके लिए बहुत भारी होने वाले हैं। डूमस बीच का इतिहास किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। सदियों से इस जगह का इस्तेमाल हिंदुओं के अंतिम संस्कार यानी शमशान घाट के रूप में किया जाता रहा है। हजारों लाखों देहों को यहाँ अग्नि दी गई। ये घटना साल 2021 की है। एक व्लॉगर जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता था, अकेले डूमस बीच पर रात बिताने पहुंचा। उसका मकसद था दुनिया को ये दिखाना कि यहाँ कोई भूत नहीं होता। रात के 2:15 बज रहे थे। वो अपने कैमरे के साथ बीच के उस कोने में था जहाँ घनी झाड़ियाँ हैं। अचानक उसके कैमरे का सेंसर मोशन डिटेक्ट करने लगा। स्क्रीन पर एक सफ़ेद आकृति उभर रही थी। व्लॉगर को लगा शायद कोई और वहाँ घूम रहा है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। उसने टॉर्च जलाई। सामने कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, उसके होश उड़ गए। कैमरे में एक औरत खड़ी थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों की जगह 2 दहकते हुए लाल अंगारे थे। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। व्लॉगर के पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसने महसूस किया कि आसपास का तापमान अचानक गिर गया था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी और सड़ी हुई आवाज़ आई, अगली बार अकेले मत आना, हमें भूख लगी है। व्लॉगर वहां से भागा और अपनी जान बचाई। अगले दिन जब उसने अपनी पीठ देखी तो वहां काली मिट्टी से सने हुए हाथ के निशान थे जो धोने पर भी नहीं छूट रहे थे। 2015 में डूमस बीच के पास एक सरकारी बंगले में एक गार्ड तैनात था। उसका नाम था ईश्वर भाई। ईश्वर भाई को भूतों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उनकी डायरी के आखिरी पन्ने कुछ और ही कहते हैं। डायरी में लिखा था, रात के 3 बजे हैं, बाहर घने कोहरे में मुझे कोई जलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो आदमी बीच सड़क पर खड़ा है और आग की लपटों के बीच भी वो शांत है। जैसे ही मैं उसके पास गया, वो गायब हो गया और पीछे छोड़ गया सिर्फ जली हुई खाल की महक। अगले दिन ईश्वर भाई अपने कमरे में बेहोश मिले। उनके शरीर पर जलने के निशान थे, जबकि कमरे में कहीं आग नहीं लगी थी। आज भी वो सदमे में हैं और किसी से बात नहीं करते। अब बात करते हैं उस व्लॉगर की जिसका जिक्र हमने किया था। जब वो झाड़ियों की तरफ बढ़ा तो उसका कैमरा बार बार ग्लिच कर रहा था। उसे लगा कि बैटरी लो है, पर असल में वहां की ऊर्जा ही कुछ और थी। उसने देखा कि रेत के ऊपर एक औरत घुटनों के बल बैठी कुछ खा रही थी। व्लॉगर ने कैमरा जूम किया। वो औरत इंसान नहीं लग रही थी। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। जैसे ही कैमरे की लाइट उस पर पड़ी, उसने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई। उसकी आंखों की जगह 2 दहकते हुए लाल अंगारे थे। उस औरत ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत देर से आए, हमें प्यास लगी है। व्लॉगर अपनी बाइक तक पहुंचा, पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसे लगा जैसे हजारों अदृश्य हाथ उसकी बाइक को पीछे खींच रहे हों। उसने जैसे तैसे वहां से जान बचाई, पर आज भी उसे रात में अपने बिस्तर के नीचे काली रेत बिखरी हुई मिलती है। मान्यता है कि उन जलती चिताओं की राख हवा के साथ उड़कर इस रेत में मिल गई, जिससे इस बीच का रंग हमेशा के लिए काला पड़ गया। वैज्ञानिकों के पास अपनी थ्योरी हो सकती है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग आज भी उस काली रेत पर पैर रखने से डरते हैं। उनका मानना है कि जब आप इस काली रेत पर चलते हैं तो आप दरअसल उन रूहों की यादों को कुचल रहे होते हैं जिनकी अंतिम यात्रा यहीं समाप्त हुई थी। रात के सन्नाटे में जब लहरों का शोर कम होता है, तब डूमस बीच पर सुनाई देती है फुसफुसाहट। इसे द विस्पर्स कहा जाता है।
यहाँ आए कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्हें अपने कानों के पास किसी के बोलने की आवाज़ आई, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। अजीब बात यह है कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोसों दूर तक कोई नहीं होता। पुराने लोग चेतावनी देते हैं कि अगर कभी यहाँ आपको कोई पुकारे तो पलटकर मत देखना, क्योंकि वो आवाज़ इंसान की नहीं बल्कि उन भटकती रूहों की होती है जो आपको अपने साथ ले जाना चाहती हैं। इंसानों से कहीं ज़्यादा जानवर उस चीज़ को महसूस कर लेते हैं जिसे हम देख नहीं पाते। डूमस बीच के आसपास रहने वाले कुत्ते रात होते ही अजीब व्यवहार करने लगते हैं। वे अक्सर उस तरफ देखकर भौंकते हैं जहां बिल्कुल अंधेरा और खालीपन होता है। कहा जाता है कि रात के वक्त डूमस बीच पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि कुत्ते रोने लगते हैं। उनकी ये चीखें इस बात का सबूत हैं कि बीच पर कुछ ऐसा है जो जिंदा नहीं है। अगर आप शाम के वक्त डूमस बीच पर जाएं तो आप गौर करेंगे कि वहां के आवारा कुत्ते अचानक एक दिशा में मुड़कर बिना किसी वजह से भौंकना शुरू कर देते हैं। वे हवा में किसी चीज़ का पीछा करते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। एक स्थानीय निवासी जो पिछले 20 सालों से बीच के पास एक छोटी सी दुकान चलाता है, उसने एक रूह कंपकपा देने वाली बात बताई। उसने देखा कि एक रात एक कुत्ता बीच की काली रेत पर खड़ा होकर जोर जोर से रो रहा था। अचानक उस कुत्ते को ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने उसे गले से पकड़कर हवा में उठा दिया हो। वो कुत्ता छटपटा रहा था, लेकिन उसे पकड़ने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद वो कुत्ता जमीन पर गिरा और डर के मारे वहां से ऐसा भागा कि फिर कभी वापस नहीं दिखा। सिर्फ कुत्ते ही नहीं, आसमान में उड़ने वाले परिंदे भी डूमस की इस काली रेत से डरते हैं। कई बार सुबह के वक्त बीच पर दर्जनों मरे हुए कबूतर और कौवे मिलते हैं। उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं होता, बस उनकी आंखें फटी हुई होती हैं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि डूमस के उस हिस्से में नेगेटिव एनर्जी का एक ऐसा भंवर है जो मासूम जीवों की जान सोख लेता है। यहाँ तक कि समंदर से निकलकर किनारे पर आने वाले केकड़े भी उस काली रेत पर कदम रखते ही वापस पानी की ओर भागते हैं, जैसे वो रेत नहीं बल्कि दहकते हुए अंगारे हों। डूमस बीच सिर्फ कहानियों के लिए नहीं बल्कि रहस्यमयी ढंग से गायब होने वाले लोगों के लिए भी जाना जाता है। पुलिस रिकॉर्ड्स में ऐसी कई रिपोर्ट्स दर्ज हैं जहां लोग रात के वक्त बीच की सैर पर निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। एक मशहूर किस्सा है उन दोस्तों का जो अपनी बहादुरी साबित करने के लिए रात भर बीच पर रुकने का चैलेंज लेकर गए थे। अगली सुबह वहां सिर्फ उनके पैरों के निशान मिले जो समंदर की ओर जा रहे थे, पर लौटने का कोई निशान नहीं था। आज तक उनका पता नहीं चला। डूमस बीच आज भी एक अनसुलझी पहेली है। क्या ये सिर्फ लोगों का वहम है या वाकई वहां की काली रेत में मौत का साया आज भी भटक रहा है? अगर आप कभी सूरत जाएं तो डूमस बीच जरूर देखें, लेकिन याद रखिएगा, सूरज ढलने से पहले वहां से निकल जाना ही समझदारी है, क्योंकि कुछ जगहें इंसानों के रहने के लिए नहीं होती। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप एक रात इस काली रेत पर बिता सकें? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।